ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के लक़ब से भी जाना जाता है, बैसगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और रूहानी पेशवा थे। आपका मज़ार आगरा में वाक़ है और वहाँ लाखों लोग आपकी तालीमात और करामात के बाइस आते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में कहत साली की वजह से खेतों में फसल नहीं अलिफाग रही थी और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। गांव वाले बहुत परेशान थे और जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। ये देखकर एक बूढ़ा किसान अपने दिल में शदीद गम और परेशानी महसूस करता था। इसने सुना था कि ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की करामात बहुत मशहूर हैं और आपकी दुआओं से अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। किसान ने दिल में इरादा किया कि वो ख्वाजा साहिब के मज़ार पर जाएगा और दुआ करेगा कि अल्लाह ताला इस गांव को कहत से नजात दे। वो काफ़ी दिनों की मुसाफत तय करके आगरा पहुंचा और मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज पर हाजिर हो गया। वहां पहुंचकर इसने दिल से दुआ की कि अल्लाह इसके गांव की हालत बेहतर करे। ख्वाजा साहिब की रूहानी ताकत से मुतासिर होकर इसने दुआ की और वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। जब वो गांव वापस आया तो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि पूरे गांव में बारिश शुरू हो गई है और खेतों में फसलें दोबारा उगना शुरू हो गई हैं। वो बहुत खुश हुआ और पूरे गांव को खबर दी कि अल्लाह की करम से उनका कहत ख़त्म हो गया है। इसके बाद से गांव के लोग ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की बारगाह में हर साल फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं और उनकी करामात को याद करते हैं। वो समझते हैं कि अल्लाह की ख़ास रहमत ख्वाजा साहिब के तवस्सुत से ही उन पर नाजिल हुई थी। ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की ज़िंदगी की सबसे बड़ी करामत ये थी कि अपने इंसानियत की खिदमत की और लोगों को मोहब्बत, इंसानियत और खिदमतन खुल्क का दर्स दिया। आपकी तालीमात आज भी लोगों की रहनुमाई का ज़रिया हैं और आपकी रूहानी करामात का असर हर जगह महसूस होता है। अल्लाह के रास्ते पर चलना, दूसरों की मदद करना और मोहब्बत का पैगाम देना, ये ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती की करामत है जो दुनिया भर के लोगों को उनकी सच्ची मोहब्बत का पैगाम देती है। ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की करामात और आपकी तालीमात का असर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे बैसगीर में फैला। आपकी रहनुमाई से न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी मुस्तफ़ीद हुए। आपने अपनी ज़िंदगी में दुनियावी लज्जतों से मुँह मोड़कर अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू की और इसी रास्ते पर चलकर लोगों की हिदायत का सामान किया। एक दिन ख्वाजा साहिब के दरबार में एक बददिल शख्स आया। वो अपने दिल की परेशानियों और मुश्किलात को लेकर ख्वाजा साहिब के पास आया और रोते हुए कहा, मेरे दिल में बेचैनी है, जिंदगी की कोई भी खुशी नहीं मिलती। आपकी बारगाह में आया हो, शायद यहाँ से मुझे सुकून मिले। ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि ने इस शख्स को अपने करीब बुलाया और इसे तसल्ली दी। फिर फरमाया, जो चीज़ तुम्हें सुकून नहीं दे रही वो तुम्हारे दिल की अंदर की दुनिया है। जब तक तुम अपने दिल को अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत से नहीं भर लोगे, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। फिर ख्वाजा साहिब ने दुआ की और इस शख्स को अल्लाह की याद में मशगूल होने की हिदायत की। कुछ दिन बाद वो शख्स दोबारा ख्वाजा साहिब के पास आया, लेकिन इसका चेहरा अब खुशी से दमक रहा था। इसने बताया, हज़रत, मैंने अल्लाह की याद में दिल को लगाया और अब मैं सुकून महसूस करता हूँ। आपकी दुआओं और रहनुमाई से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती की ये करामत थी कि आप लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को जगह देते थे और उनके रूहानी सफ़र में रहनुमाई फराहम करते थे। आपकी करामात का असर इस कदर वसी था कि आपके बाद भी आपकी तालीमात का चर्चा था और आपका मकतबा फ़िक्र हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहा। ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती की ज़िंदगी एक रोशन मिसाल है कि हकीकी सुकून और कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। आपने दुनिया के मादियत से दूर रहकर इंसानियत की खिदमत की और इस दुनिया में एक ऐसी रूहानी रोशनी छोड़ी जो आज भी लोगों की रहनुमाई करती है। आपकी करामात ने यह साबित कर दिया कि जब अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू होती है तो इंसान के लिए हर रास्ता रोशन हो जाता है। ये करम्मतें और आपकी तालीमात आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा हैं और हर साल दरबार ख्वाजा गरीब नवाज पर लाखों ज़ायरीन आकर आपकी बारगाह में हाजिरी देते हैं, दुआएं मांगते हैं और अल्लाह की रहमत की तलब करते हैं। ख्वाजा मुइन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की तालीमात और करामात का सिलसिला न सिर्फ ज़िंदगी की मुश्किलात को हल करने में मुआविन साबित हुआ बल्कि अपने हमेशा लोगों को दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए रहनुमाई फराहम की। आपका एक और मशहूर वाक़या है जो आपकी हिकमत और दरिया दिल्ली को ज़ाहिर करता है। एक बार एक सख्त दिल और मुतकब्बिर बादशाह ख्वाजा साहिब के पास आया।
وہ اپنی شان و شوکت میں مگن تھا اور لوگوں کی تکلیفوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس نے اپنے دربار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بلایا تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی بلندیاں اور عزت بڑھانے کی کوئی تدبیر بتائے۔ بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ حضرت اسے دنیا میں طاقتور تر اور کامیاب بنانے کا کوئی راز بتائے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بادشاہ کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر بڑی حکمت سے فرمایا، دنیا کی طاقت اور عزت عارضی ہے اور یہ تمہیں حقیقی سکون اور خوشی نہیں دے سکتی۔ اصل طاقت اس بات میں ہے کہ تم کس طرح اپنی عوام کی خدمت کرتے ہو، کس طرح تم اللہ کے راستے پر چلتے ہو اور کس طرح تمہارے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت ہے۔ بادشاہ نے حضرت کی باتوں کو ناپسند کیا اور تکبر کے ساتھ کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں؟ میں ایک بادشاہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی تم مجھے نصیحت دے رہے ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہت تمہارے پاس ہے، مگر سچی عظمت اللہ کے راستے پر چلنے اور لوگوں کی خدمت کرنے میں ہے۔ اگر تم اپنی حقیقت کو سمجھو گے تو تمہیں وہ سکون ملے گا جس کی تمہیں تلاش ہے۔ یہ سن کر بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا اور اپنے دل کی گہرائی میں سوچنے لگا۔ کچھ دنوں بعد وہ بادشاہ اپنی غرور اور تکبر کی حالت کو چھوڑ کر خواجہ صاحب کے دربار پر واپس آیا اور اس نے دل سے توبہ کی۔ اس نے اللہ کی رضا کی جستجو شروع کی اور لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ اب وہ بادشاہ عوام کے درمیان عزت اور محبت کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کی کرامت صرف روحانی دنیا میں نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں بھی دکھائی دیتی تھی۔ آپ کی تعلیمات نے لوگوں کی فطرت میں نرمی اور محبت پیدا کی اور انہیں ایک بہتر انسان بننے کی رہنمائی فراہم کی۔ خواجہ صاحب کی کرامات کی ایک اور مثال آپ کے دربار پر ہونے والی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایک روز ایک شخص جو اپنی پوری زندگی میں بدکاریوں اور گناہوں میں ملوث تھا، آپ کے دربار میں آیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر خواجہ صاحب کے سامنے اپنی تمام بدیاں اور گناہ بیان کیے اور کہا، حضرت، میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی اور اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں سے شاید مجھے اللہ کی بخشش مل جا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شخص کو نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے اللہ کی رحمت کی طرف بلایا اور فرمایا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی بھی شخص جو دل سے توبہ کرے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تمہارا گناہ تمہارے ارادوں سے نہیں بلکہ تمہارے دل کی سچائی سے مٹ سکتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر اس شخص کا دل نرم ہو گیا اور اس نے فوراً اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دعاؤں اور رہنمائی سے اس شخص کی زندگی میں تبدیلی آئی اور وہ ایک نیک انسان بن گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی کرامات اور تعلیمات نے نہ صرف لوگوں کی روحانیت میں اضافہ کیا بلکہ ان کی عملی زندگی میں بھی تبدیلیاں لائی۔ آپ کا پیغام ہمیشہ یہی رہا کہ انسانیت کی خدمت، اللہ کی رضا کی جستجو اور دل کی پاکیزگی ہی کامیابی کا حقیقی راستہ ہے۔ آج بھی آپ کا مکتبہ فکر اور آپ کی تعلیمات دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ کی کرامات کا اثر ہر عہد اور ہر نسل پر پڑا ہے اور آپ کا دربار آج بھی عقیدت مندوں سے بھرپور ہے جو آپ کی روحانی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی کی کرامات اور زندگی کا پیغام ہمیشہ رہے گے کیونکہ اپنے انسانوں کو اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی اہمیت سکھائی اور دنیا کی فانی خوشیوں کے بجائے اللہ کی رضا اور دلی سکون کی جستجو کا راستہ دکھایا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور کرامات کا اثر نہ صرف انفرادی سطح پر تھا بلکہ پورے معاشرتی اور روحانی حلقوں میں گہرا تھا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو یہ سکھایا کہ محبت، انسانیت کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے جینا ہی اصل مقصد ہے۔ آپ کا مکتبہ فکر لوگوں کو ہر قسم کی دنیاوی لذتوں سے بے پرواہ کر کے اللہ کی طرف مائل کرتا تھا اور آپ کے دربار پر ہر آ کر اس سکون کا تجربہ کرتا تھا جس کی تلاش ہر انسان کی فطری خواہش ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک گروہ کے لوگ جو اپنے قبیلے کے سردار کے ساتھ آئے تھے وہ بہت ہی زیادہ متکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں آ کر کچھ دیر بیٹھے لیکن ان کا دل اس قدر تکبر سے بھرا ہوا تھا کہ وہ حضرت کی باتوں کو سن کر بھی ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ حضرت خواجہ نے ان لوگوں کی خاموشی کو نوٹ کیا، پھر ان سے فرمایا، اگر تمہیں دنیا کے عزت و احترام کا شوق ہے تو یہ عزت اللہ کے راستے پر چلنے میں ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو تو اسے انسانوں کی خدمت میں تلاش کرو۔
तुम्हारी तकब्बुर की दीवार तुम्हें अल्लाह की हकीकत से दूर करती है। जब तक तुम्हें अपने दिल की हालत का इदराक नहीं होगा, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनकर उन लोगों में से एक शख्स, जो सबसे ज्यादा तकब्बुर में डूबा हुआ था, इसने अपने दिल की हालत को जाना और फौरन हजरत ख्वाजा के कदमों में गिरकर तौबा की। वो शख्स न सिर्फ अपने तकब्बुर से नजात हासिल कर चुका था, बल्कि इसने अपनी जिंदगी का मकसद बदलने का अहद किया। इसके बाद वो तमाम लोग हजरत ख्वाजा की तालीमात की पैरवी करते हुए अपने दिलों को अल्लाह की रज़ा और इंसानों की खिदमत के लिए वक्फ करने लगे। ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की करामात का एक और मशहूर वाक़या है, जो आपके दरिया दिल और रहनुमाई की अहमियत को उजागर करता है। एक बार एक औरत अपने बच्चे के साथ दरबार पर आई। वो बहुत गमगीन थी और शिकायत करती हुई कहने लगी, हज़रत, मेरा बच्चा बीमार है और मैंने हर जगह इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी दुआओं से मेरे बच्चे की सेहत में बेहतरी आएगी। हज़रत ख्वाजा ने मुस्कुराकर इस औरत को तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी शिफा नहीं मिलती, लेकिन दुआ करने से तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा और तुम्हारा यकीन मजबूत होगा। तुम अल्लाह पर तवक्कल रखो और तुम्हारा बच्चा भी अल्लाह की मदद से ठीक होगा। हज़रत ने इस बच्चे के लिए दुआएं कीं और चंद दिन बाद वो औरत दोबारा हज़रत के दरबार में आई, लेकिन इसकी आंखों में खुशी के आसार थे। इसने आकर कहा, हज़रत, आपकी दुआओं से मेरा बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया है। अल्लाह का शुक्र है और आपका शुक्रिया है कि आपने मेरी मुश्किल को हल किया। ये वाक़या इस बात की गम्माज़ी करता है कि हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती ने हमेशा अल्लाह की मर्ज़ी को मुक़द्दिम रखा और लोगों को अल्लाह के रास्ते पर चलने की तरग़ीब दी। आपका पैगाम हमेशा यही था कि अल्लाह पर ईमान रखना और इसके रास्ते पर चलना ही इंसान की हकीकी फलाह है। आपकी ज़िंदगी का एक और सबक यह है कि आपने कभी किसी के साथ जबर या ज़ुल्म नहीं किया। आपने हमेशा अपने पैरोकारों को मोहब्बत और हसन सलूक से अपने साथ जोड़े रखा और उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को जगा दी। हज़रत ख्वाजा की करामात सिर्फ जिस्मानी शिफा तक महदूद नहीं थी, बल्कि आपकी सबसे बड़ी करामत लोगों के दिलों को अल्लाह की तरफ माइल करना और उनकी ज़िंदगियों में सुकून लाना था। ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि का पैगाम आज भी जिंदा है और आपके दरबार पर आने वाले लोग आज भी आपकी दुआ और बरकत से रूहानी सुकून हासिल करते हैं। आपकी तालीमात का असर हर जगह महसूस होता है और आपकी रूहानी करामात आज भी लोगों के दिलों में एक रोशन चिराग की तरह जला रही हैं। ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की ज़िंदगी और करामात का पैगाम यही है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा और इंसानों की खिदमत बनाना चाहिए। आपने अपने अमल से ये साबित किया कि हकीकी अज़मत और सुकून अल्लाह की इबादत और खिदमतन इंसानियत में ही है। आज भी आपके दरबार पर लाखों लोग आकर अपनी ज़िंदगियों में सुकून और बरकत पाते हैं और आपका पैगाम हर दिल में ज़िंदा है। ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की तालीमात और करामात का असर इस कदर गहरा और पायदार था कि आपकी रिहलत के बाद भी आपकी रूहानी रहनुमाई लोगों के दिलों में जिंदा रही। आपके पैरोकारों ने आपकी तालीमात को न सिर्फ अपनाया बल्कि उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाई। ख्वाजा साहिब की करामात ने इंसानों को दिखाया कि अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू और लोगों के साथ हसन सलूक ही दरअसल रूह की सुकूनत का रास्ता है। हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती के दरबार पर आने वाले ज़ायरीन की तादाद साल बा साल बढ़ती रही और हर शख्स अपनी मुश्किलात और परेशानियों के हल के लिए आपकी बारगाह में दुआ गो होता। एक दिन एक शख्स आपके दरबार पर आया जो अपने दिल में शदीद गम और परेशानी लिए था। वो मुसलसल दुआ कर रहा था कि अल्लाह इसे सुकून दे। हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और फरमाया, दुनिया में बेशुमार मुश्किलात आएगी, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखो क्योंकि वो हर हाल में तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल में जो गम है वो इसलिए है कि तुम अपने आप को अल्लाह की रज़ा से दूर समझते हो। अल्लाह की रज़ा को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। वो शख्स हज़रत ख्वाजा की बातों से मुतासिर हुआ और इसने दिल से तौबा की और अल्लाह के रास्ते पर चलने का अहद किया। कुछ दिन बाद वो शख्स दोबारा दरबार पर आया और इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। इसने आकर हज़रत से कहा, हज़रत, आपकी दुआओं और आपकी रहनुमाई ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मेरे दिल का सुकून वापस आ गया है और अब मैं हर दिन अल्लाह की रज़ा के लिए जीता हूँ। हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की करामात की सबसे बड़ी खुसूसियत यही थी कि आपने लोगों के दिलों को बदल दिया।
आपकी तालीमात में सिर्फ रूहानियत ही नहीं की बल्कि लोगों के अंदर ईमानदारी, महब्बत और खिदमतन खुल्क का जज्बा भी था। आपने हमेशा इस बात की तालीम दी कि अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू में इंसान को इसके दिल की सफाई, लोगों के साथ हसन सलूक और दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक और अजीम करामत आपके मशहूर कौल महब्बत सबसे बड़ी इबादत है में भी नज़र आती है। आपने अपनी ज़िंदगी में इस कौल को अमली तौर पर अपनाया और लोगों के दरमियान महब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दिया। ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती की महब्बत और इंसानियत की खिदमत की बुनियाद पर ही आपके पैरोकार आपके पैगाम को दुनिया भर में फैलाने के लिए पुरज़्म हैं। जब हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि का इंतकाल हुआ तो आपका मकतबा फ़िक्र और आपकी तालीमात ने एक नई रूहानी तहरीक का आगाज़ किया। आपका मज़ार आगरा में वाक़ है और यहाँ रोज़ाना लाखों अफराद आपकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। आपका मकतबा फ़िक्र इस बात पर ज़ोर देता है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का वाहिद रास्ता इंसानों की खिदमत है। ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती की करामात ने ये सबक दिया कि इंसानियत की खिदमत में अल्लाह की रज़ा है और इस राह पर चलकर इंसान अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना सकता है। आपकी ज़िंदगी ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए जीता है तो इसकी दुनिया और आखिरत दोनों सावर जाती हैं। आज भी आपके पैरोकार दुनिया भर में आपकी तालीमात को फ़रोग़ देते हैं और आपकी रहनुमाई में अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की करामात और आपका पैगाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, क्योंकि आपने दुनिया को ये सिखाया कि महब्बत, इंसानियत और अल्लाह की रज़ा ही हकीकत में इंसान का मकसद ज़िंदगी है। ये पैगाम आपके दरबार की रोशन महफ़िलों, आपकी तालीमात और आपकी करामात के ज़रिए दुनिया भर में फैल रहा है और हर दिल में ज़िंदा है, जो हमेशा लोगों को एक बेहतर इंसान बनाने की रहनुमाई फ़राहम करता है। हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती रहमत अल्लाह अलैहि की तालीमात और करामात का असर सिर्फ़ इस ज़माने तक महदूद नहीं रहा बल्कि आज तक ये दुनिया भर के लोगों के दिलों में ज़िंदा है। आपके पैगाम ने लोगों को न सिर्फ रूहानी सुकून फराहम किया बल्कि उनकी मुआशरती ज़िंदगी में भी तब्दीली लाई। आपने जो दर्स दिया वो न सिर्फ इबादत की अहमियत को उजागर करता था बल्कि अपने इंसानों के साथ हसन सलूक, हमदर्दी और खिदमत के ज़रिए इंसानियत के आला तरीन मेयार को भी पेश किया। हज़रत ख्वाजा की ज़िंदगी का सबसे अहम पहलू ये था कि आपने कभी भी फ़िरका वारियत, कौमियत आज़ाद पात की बुनियाद पर किसी को कमतर नहीं समझा। आपका पैगाम हमेशा ये रहा कि तमाम इंसान अल्लाह की मखलूक हैं और उनके साथ महब्बत और एहतराम का सलूक करना चाहिए। यही वजह है कि आपके पैरोकारों में न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि गैर मुस्लिम भी आपकी तालीमात से फैज़ याब हुए। एक और वाक़या है जो हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती की इंसानियत से महब्बत और दरिया दिल्ली को उजागर करता है। एक दिन एक गरीब और बेसहारा औरत अपने बच्चे के साथ हज़रत ख्वाजा के दरबार पर आई। वो इंतहाई परेशान और गमगीन थी क्योंकि वो कई दिनों से भूखी थी और इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इस औरत ने हज़रत ख्वाजा से मदद की दरख्वास्त की। हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती ने इस औरत की हालत को देखते हुए न सिर्फ इसे खाना दिया बल्कि इसे कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। हज़रत ने इस औरत से कहा, याद रखो, अल्लाह की तरफ से ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है। जो शख्स दूसरों की मदद करता है अल्लाह इसकी मदद करता है। तुम्हारी मदद करना मेरी नहीं, अल्लाह की रज़ा है। तुम्हारी दुआ की अहमियत है और तुम्हारे दिल की हालत बेहतर होगी जब तुम दूसरों की मदद करोगे। वो औरत हज़रत ख्वाजा की दुआओं और रहनुमाई से इतनी मुतासिर हुई कि इसने दिल से अहद किया कि वो भी दूसरों की मदद करेगी। ये वाक़या हज़रत ख्वाजा की करामत और इंसानियत से महब्बत की एक और मिसाल थी। आपके दरबार पर हर रोज़ आने वाले लोगों का जोश और अक़ीदत हमेशा एक ही बात को ज़ाहिर करता है कि आपकी तालीमात ने लोगों की ज़िंदगियों में एक इनक़िलाब बर्पा किया। हज़रत ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती के दरबार में आने वाले ज़ायरीन न सिर्फ रूहानियत की जुस्तजू में आते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी में सुकून, महब्बत और उम्मीद का पैगाम हासिल करते हैं। आपकी करामात ने इस बात को साबित किया कि दुनिया की मुश्किलात का हल सिर्फ अल्लाह की रज़ा और इंसानों के साथ हसन सलूक में है। आपका पैगाम और करामात आज भी रूहानी रहनुमाई फराहम करती हैं। ख्वाजा मुईन अल-दीन चिश्ती का दरबार आज भी एक मरकज़ है जहां लोगों के दिल सुकून पाते हैं और आपके पैरोकारों का ये अक़ीदा है कि हज़रत ख्वाजा की दुआएं हमेशा उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाती हैं।